हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जीएस बाई लोकेश चक्रधारी में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर के एमसीक्यू बेस्ट से बेस्ट प्रश्न का कलेक्शन हम लाते हैं यहाँ पर, और इस बेस्ट कलेक्शन के अंतर्गत आपको इस तरह से प्रश्नों से हम अवगत कराते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग अधिकतर प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत कम समय में ज़्यादा प्रश्न कलेक्ट करने का कोशिश किए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा और मेन जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले प्रश्नों पर हमने फोकस किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक किसको कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, है ना। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक आप सभी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसके अंतर्गत हो जाएगा। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा वोल्फ्रॉम अल्फा, ये सर्च इंजन का नाम नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई आप सभी जान रहे हैं, ये सभी हैं। इनपुट इकाई के अंतर्गत सभी आएंगे। नेक्स्ट 10 नंबर का 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1 KB दोस्तों यह होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 MB होता है 1024 KB के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट होते हैं? तो 1024 MB के बराबर होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, तो इसको तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सिलिकॉन से ये बने होते हैं। इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो प्रायः जो भाषा है उसमें लोगो भाषा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो किसी गोद में रखने लायक एक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो ये होता है नोटबुक, है ना। गोद में रख लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? नोटबुक कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका जो आंसर है कोंडा तर्क से मशीन तक। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? तो यहाँ पर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है। प्रोसेसर अगर अधिक हो तो इसमें प्रोसेस जो है मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? तो ये है CD-ROM, है ना। ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं लोग। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। CPU के ALU में होते हैं। CPU के जो ALU है उसके अंतर्गत होते हैं दोस्तों रजिस्टर। ठीक है। जो बहुत फास्ट होता है, इसको पिछले वीडियो में बताया भी गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का। ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? वो होता है प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद हम अगला चलते हैं। CPU और IO यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ठीक है। कंट्रोल यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर का ऑप्शन, गणनाएं और। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है। बुनियादी कार्य नहीं है कौन सा? टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का तो काम है ही नहीं। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन कौन संपन्न करता है? यहाँ पर आपको बताना है अरिथमेटिक। ठीक है। अरिथमेटिक जो है परिचालन को संपन्न करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अधिकांश जो प्रोसेसिंग है दोस्तों वो CPU के अंदर
होती है। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ठीक है, कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, वो समझने की क्षमता उसमें नहीं होती है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा माइक्रोचिप, है ना। माइक्रोचिप जो है बहुत छोटा सा होता है। उसके बाद फिर कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आपको आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, सीपीयू द्वारा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है, ये हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, सॉरी प्रोसेस हो जाएगा इसका आंसर, प्रोसेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का जो मुख्य घटक है वो है ये सभी, है ना, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे, है ना, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि के अंतर्गत कंप्यूटर जो है आती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य का जो स्मरण शक्ति है वो बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर की तुलना में। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा मानव मन। ठीक है, कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी गति होती है मानव मन की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है, इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को ही सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से रूपांतरण आउटपुट में किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है सीधा सीधा दोस्तों इनपुट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट डेटा कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है यहाँ पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यही इसका अर्थ होगा। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम आप तो सभी जानते ही हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को। ठीक है, प्रोसेस द्वारा डेटा को ही परिवर्तित किया जाता है इन्फॉर्मेशन में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न। प्रथम गणना यंत्र क्या होता है, क्या है दोस्तों? तो प्रथम गणना यंत्र आप सभी जान रहे हैं, अबेकस कहलाता है। इसके द्वारा इसमें मनके लगे होते थे और इसमें गणना जो है संपन्न किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा है? एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।